देश में हो रहे अल्पसंख्यकों के मुद्दे और जनसंख्या विस्फोट पर एक बार फिर बहस छिड़ती नजर आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबी के लिए जनसंख्या विस्फोट को जिम्मेदार ठहराते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को सीधे सलाह दे डाली है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंता के बयान को हिंदुत्व से जोड़ते हुए उन पर हमला बोल दिया है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर बार बार अल्पसंख्यकों के नाम पर सियासी दलों के बीच घमासान क्यों होता है। लेकिन इससे पहले हेमंता ने अपने बयान में क्या कुछ कहा और ओवैसी ने कैसे इसका विरोध किया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अल्पसंख्यकों पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है। हेमंत बिस्वा ने जनसंख्या विस्फोट पर बोला तो कई सियासतदानों को मिर्ची लग गई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंत के बयान को गलत ठहराने में देर नहीं लगाई तो कई मुस्लिम धर्मगुरु भी इस मुद्दे पर बढ़ते हुए नजर आए। बयान पर हो रहे वार पलटवार पर बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। असम के सीएम ने गरीबी कम करने के मकसद से जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की। सरकार के 30 दिन पूरे होने के मौके पर उन्होंने कहा, सरकार सभी लोगों का ख्याल रखती है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट के मुद्दे से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि में गरीबी, निरक्षरता और उचित परिवार नियोजन की कमी मुख्य वजह है। हेमंत शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को शिक्षित करने और जनसंख्या दबाव कम करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों को साथ मिलकर काम करने पर जोर देने की अपील की है। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान जैसे ही आया, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अक्सर बोलने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भला कैसे चुप बैठते। ओवैसी ने ट्वीट कर पलटवार किया और हेमंत के बयान को हिंदुत्व से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है। ये हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीब और शोषित लोगों पर आरोप लगा रहा है। हालांकि जनसंख्या विस्फोट पर असम के मुख्यमंत्री के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु दो फाड़ हो गए। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हेमंत शर्मा के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध में उतर आए हैं। आज वो देश जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, रशिया है, सऊदी अरब है और मिस्र है, वो देश भी आज बहुत ज़्यादा गंभीर हैं जनसंख्या को लेकर। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.5% है और हमारी आबादी दुनिया का 17% है। बहुत कम संसाधनों के अंदर हमें इस चीज़ को लेकर चलना है और अपना जीवन को बसर करना है। इसलिए तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम धर्मों के लोगों को आगे आना चाहिए और इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के अंदर हाथ बढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है एक मुख्यमंत्री की हैसियत से आपको सबसे पहले उन मसाइल को हल करना पड़ेगा जो मसाइल प्रायोरिटी पर हों और जिन मसाइल का एक आम जन से ताल्लुक़ हो। अगर उन मसाइल को हल करने में आप नाकाफ़ी हैं तो मेरा मानना यह है कि फिर दूसरे मसाइल को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव प्रचार के दौरान भी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े बयान देते रहे हैं। वो लगातार मदरसों को सामान्य स्कूलों की तरह चलाने की वकालत करते रहे हैं और एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण पर अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाकर उन्होंने सियासी पारा गर्म कर दिया है। वहीं बात करें असम की डेमोग्राफी की तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में हिंदू 61.47%, मुस्लिम 34.2%, सिख 0.7% और ईसाई 3.74% है। हालांकि बीते 70 सालों में असम में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ी है। साल 1951 से 61 के दौरान हिंदू 33.71% और मुस्लिम 38.35% बढ़े। 1961 से 71 के बीच हिंदू 37.17% और मुस्लिम 30.99% बढ़े। इसी तरह 1971 से 91 के बीच हिंदू 41.89% और मुस्लिम 77.41% बढ़ गए। जबकि 1991 से 2001 के बीच हिंदुओं की आबादी जस की तस रही तो वहीं मुस्लिम 29.3% बढ़ गए। साल 2001 से 2011 की बात करें तो इस दौरान हिंदू 10.9% और मुस्लिम आबादी में करीब 30% की दर से इजाफा हुआ। जाहिर है आंकड़े सीएम हेमंत के ताजा बयान की तस्दीक करते हैं और इसी अनुपात में जनसंख्या विस्फोट होता रहा तो कोई भी व्यवस्था गरीबी से निपटने में दम तोड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।
और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। विनोद बंसल साहब हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, अंबर जैदी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, माजिद हैदरी साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हाजी मोहम्मद साहब हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल विनोद बंसल साहब आपसे, ये क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व की विचारधारा वाले जो तमाम संगठन हैं वो जानबूझकर एक एजेंडे के तहत मुस्लिमों को निशाने पर लेते हैं? हेमंत विश्व शर्मा का बयान भी उसी दिशा में जा रहा है। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा कोई विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कोई सदस्य नहीं है। वो एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नए चुने हुए और एक तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं। एक ऐसे युवा चेहरा है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। ये हम सब ने देखा है कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए, मदरसों के विकास के लिए, मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्होंने जो स्कीम की घोषणा की थी उसको इम्प्लीमेंट किया है और वास्तव में उसके परिणाम भी आएंगे। और आप देखिए कि जनसंख्या किसी भी देश की समृद्धि के लिए, उसको उसकी गरीबी के उन्मूलन के लिए, उसके देश के संसाधनों पर भार के लिए, इन सब के लिए सीधी सीधी उत्तरदायी होती है। और ये इसमें कोई हिंदू मुसलमान के एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तो बंसल साहब फिर तो राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की जनता से अपील करते हैं ना, वो कहते हैं कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, पॉपुलेशन कंट्रोल पर विचार किया जाए। आइडेंटिफाई करके मुस्लिमों का जिक्र क्यों किया जाता है? इसलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि मुस्लिम ग्रोथ रेट का आपने अभी जो आंकड़े दिखाए वो अपने आप में इंडिकेट करने वाले हैं कि आखिरकार ये ग्रोथ रेट किसकी बढ़ रही है। और जहां शिक्षा और बेरोजगारी या भुखमरी या ये कहना चाहिए कि डेवलपमेंट में उनकी भागीदारी और सबसे ज्यादा कम किसकी है? आप सोचिए, इसी समुदाय की है। क्योंकि इनकी जो आबादी है वो कुकर्मता की तरफ बढ़ रही है। एक्चुअली वो ठीक नहीं है। बेसिकली जिस तरह से मदरसे और मस्जिदें जो है जो बॉर्डर एरिया में बढ़ रहे हैं, उसी तरह से जो है ना ये इनकी आबादी बढ़ रही है और ये इसके कई सारे मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट हैं जी। ठीक है, वो जो इफेक्ट है सर मैं आपसे समझूंगा, लेकिन हाजी मोहम्मद साहब, अगर एक राज्य का मुखिया 10 साल की जनसंख्या के सरकारी आंकड़े के आधार पर यह अपील करता है कि कृपया करके पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है आपकी कम्युनिटी में, इसमें दिक्कत क्या है? इसका तो स्वागत होना चाहिए। अब देखिए, 1975 में जब हिंदुस्तान में नसबंदी की तहरीक चली तो उस वक्त अली मियाँ ने जी बहुत स्पष्ट शब्दों में ये मुस्लिम समाज को संदेश दिया था कि आबादी के नियंत्रण के जो मनफी पहलू हैं उस पर मुस्लिम समाज को गौर करना चाहिए। ये तो मुस्लिम धर्मगुरु की एक अपील थी जिस पर मुसलमानों ने गौर भी किया और उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो मुसलमानों की पॉपुलेशन को लेकर इतना वावेला मचाती है कि मुसलमानों की जो आबादी है आज वो नौकरियों में किस दिशा पर हैं, मुसलमानों के इलाके कितने डेवलप हो रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में कितने स्कूल और कॉलेजेस कायम हो रहे हैं, मुसलमानों को कितना आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की सेहत के कमेटी ने देखिए वो बढ़ ही नहीं सकता, कैसे बढ़ेगा बताइए ना। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो उसका डेवलपमेंट भी होगा, शिक्षा भी खत्म होगी और बेरोजगारी भी खत्म होगी। मुख्यमंत्री महोदय के इस सजेशन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए कि आप कहिए कि हेमंत विश्व शर्मा ने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है? आपकी राय जानने के लिए हमने आपको इस कार्यक्रम में शामिल किया है हाजी मोहम्मद साहब। हाँ, देशवासियों का मतलब आप असम की बात करना चाहिए, स्थिति को स्पष्ट कीजिए। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं, उनका जो कहना है वो वही कहते हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिले। नहीं, मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि हेमंत विश्व शर्मा अगर ये कहते हैं अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से कि कृपया करके आबादी कंट्रोल कीजिए, आप 30% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं 10 साल में, तो इसमें दिक्कत क्या है? हाजी मोहम्मद इसका स्वागत करते हैं इस बयान का या आलोचना करते हैं? नहीं तो खाली मुसलमानों से कहकर देखिए बीजेपी का मेन मकसद होता है कि किसी भी मुद्दे को, देश की तरक्की के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए। अगर वो ये कहते हैं देशवासियों को, इसमें रहने वाले चाहे मुसलमान हो या दीगर अल्पसंख्यक हो, उन सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुसलमानों को आप उसको ठीक करिए ना जी। मैं कहता हूँ मुसलमानों की आबादी बीजेपी ने नहीं बढ़ाई।
ठीक है। बीजेपी मुसलमानों की आबादी तो इस्लामिक जिहादियों ने बढ़ाई है, जो बीजेपी 5 हमेशा ये 25 कहती रही बच्चे रखते हैं कांग्रेस ना के जी। जमाने में कि मुसलमानों की आबादी तो बढ़ाई है घुसपैठियों ने, जिन घुसपैठियों को आपने शरण दी और आपने अपना जो हिस्सा था वो घुसपैठियों को दे दिया। ठीक है, मान लीजिएगा, माजिद हैदरी साहब, हमने अपनी इस रिपोर्ट में आंकड़े दिखाए हैं कि 10-10 साल में जो पॉपुलेशन के आंकड़े सामने आते हैं सेंसस के, उसमें किस रफ्तार से किस कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है। मुसलमानों की 30%, हिंदुओं की लगभग 11% से कम। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री अपील अल्पसंख्यकों से ही करेंगे, क्योंकि आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इस पर इतना बवाल क्यों मचता है, माजिद हैदरी? हिंदू और मुस्लिम के नाम जी देखिए सर, सबसे पहले तो मुकुल राय जी की घर वापसी पे दीदी को बधाइयां हो। भाजपा की आज कमर टूटी है, खैर वो अलग बात है। अब देखिए, जो जनसंख्या की जो आज बात हमारे कर रहे हैं ये आसाम के मुख्यमंत्री जी, उस पर मैं एक बता दूं, बहुत बढ़िया। नहीं, विषयांतर नहीं होते, अच्छी बात, विषयांतर नहीं होते। माजिद हैदरी, हेमंत विश्व शर्मा का बयान, बस इस पर ही है ना। देखिए हेमंत जी का जो बयान है ना, मैं पहले बता दूं, देश की जनसंख्या अब कोविड में जो भाजपा का फेलियर हुआ है कि लाखों देशवासी मरे हैं, इससे पहले कि हम हिंदू मुसलमान पे लड़ाई करें, हम देखें कि कोविड से कितने हिंदू मुसलमान मर गए हैं। तो पहले मुकुल रॉय, फिर कोरोना, मैं फिर आपको दूसरी बार बता रहा हूं सर, हेमंत विश्व शर्मा का बयान, इसी पर फोकस रखते हैं ना। इन पर लॉजिक नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा जी का बयान अब आप सुनिए। महेंद्र सिंह जी, शशि सिंह जी, ममेंद्र सिंह जी, शैलेंद्र जी, ये 4 माननीय भाई हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी के। उनकी 3 बहनें भी हैं। अब आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहुंच गए। माजिद हैदरी, 30% की रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ये सरकारी आंकड़ा है। 2011 में वो आंकड़ा सामने आया था, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। आप आंकड़ों पर कोई सवाल भी खड़ा कर सकते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर बताइए ना माजिद हैदरी। मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो आपको नाम लेके बता रहा हूँ, माननीय योगी जी के 8 बहन भाई हैं। देखो बात असम की हो रही है और ये योगी तो पहुंच गए। अरे 5 बच्चे और 5 बीवी और 25 बच्चे किसके नहीं है, बताओ ना, मैं बताऊं आपको। विनोद बंसल जी, मैं आऊंगा आपके पास। अंबर जैदी, आपने माजिद हैदरी को भी सुना, आपने हाजी मोहम्मद को भी सुना, क्या बयानों में जो ईमानदारी होनी चाहिए वो ईमानदारी आपको नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं अनुराग। जो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि अगर हम बात करें हमारे देश के पॉपुलेशन की, तो 120 करोड़ ऑफिशियल आंकड़ा है हमारे देश की पॉपुलेशन का, जिसमें से हमारे देश में लगभग 20% लोगों का, जिसमें बूढ़े और बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड नहीं। 120 करोड़ वो लोग हैं जिनका आधार कार्ड है, और हमारे देश में लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, यानी कि 150 करोड़ लगभग हमारे देश की आबादी हो जाती है, चीन से कहीं ज्यादा जी। तो हम, और जबकि 1976 की जो बात हाजी साहब भी कर रहे थे, जब नसबंदी का ये सारे 75 में हुआ, उसके बाद 1976 में संविधान संशोधन हुआ, शेड्यूल 7 में तीसरी लिस्ट में 20A को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बावजूद भी 44-45 साल के बाद भी अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना है, और 20A के बारे में ज्यादातर लोगों को शायद पता भी ना हो। तो हमारे देश में इतने सालों से जो अहम मुद्दे हैं जनता के, हमें इस पर धर्म या किसी भी समुदाय के बारे में ना सोचकर एक व्यवस्थित जीवन कैसे हमें गुजारना है, वो हम सब। अब कोरोना की बात कर रहे थे माजिद हैदरी साहब, उसमें हर आदमी परेशान हुआ है। आप देखिए जनसंख्या विस्फोट की कगार पर है, आप हर तरह सीमित संसाधन है, 2% हमारे पास मैडम आप बताइए ना कि कितने मेरी बात पूरी नहीं हुई है हैदरी साहब, मरे कोरोना से, वो तो बताइए, आंकड़े कीजिए ना, हमें तो पता नहीं है। 5 करोड़ मरे, 10 करोड़ मरे, हमें तो सही आंकड़े पता नहीं है। दुनिया भर की जमीन है, 4% पानी पीने योग्य हमारे देश के पास है, और हमारे पूरी दुनिया की 17% पॉपुलेशन हमारे देश में, और हम बात करते हैं आप पानी मुसलमानों का छीनेंगी, हवा मुसलमानों की छीनेंगी, क्या बात कर रहे हैं माजिद हैदरी साहब? अंबर जैदी नहीं छीन रही है, उस राज्य का मुखिया अपील कर रहा है जहां पर 30% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो चुपचाप मेरी बात पूरी होने दीजिए, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगी आगे से। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया आपने तो यही मचा दिया, आप मुसलमान को बात क्या करने देते इस देश में? आप तो मुसलमान को बात ही नहीं करने देते, ये देखिए आप देश को क्या दिखा रही हैं। राजनीति भी भगाड़ेंगे, क्योंकि आप चाहते ही ये है कि जनसंख्या विस्फोट हो और फिर आप उस पे लाए। हाँ हो, बिल्कुल हो। गरीबी हो रही है, आप हमें नहीं रोक सकते मुसलमानों को, हमारी मर्जी है जितने बच्चे पैदा हो। देखिए, ये देखिए, माजिद हैदरी आप करें जनसंख्या विस्फोट आप चाहते हैं, ये देखिए, ये है असली अपराधी।
मैडम हम दो हमारे देखिए 200 देखिए बड़ा हमारी स्पष्ट हो मर्जी गया, आपके डिबेट में बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। हमारी मर्जी, हम जितने बच्चे पैदा करें, हम जितनी बीवी रखें, हम जितने अपराध करें, हम जितने घुसपैठिए ले जाएं, हम जितने घुसपैठियों को पाल लें, ये हमारी मर्जी, इनको कोई नहीं रोक सकता। माजिद हैदरी, जो बात अंबर जैदी कह रही थी, शायद आपने उस बात को समझा नहीं। पूरी दुनिया की लगभग 2.5% जमीन है हिंदुस्तान के पास, पूरी दुनिया का तकरीबन 4% पीने का पानी है हिंदुस्तान के पास, और ऑफिशियली 17% आबादी रहती है हिंदुस्तान में। मैंने यही कहा है कि व्यवस्थित आप समझिए जरा, और आप कह रहे हैं कि हम तो जनसंख्या विस्फोट होने देंगे। मुसलमान आप बना रहे, उन्होंने अरे आप बता दीजिए, भाजपा वाले सब संन्यास लेने का मसला। LHF की रिपोर्ट की बात करें, उसके आधार पर आप बात कर लीजिए। हम एक जिम्मेदार समुदाय होने के नाते मैडम ये बिल्कुल माजिद हैदरी, आपसे, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपसे एक जिम्मेदार बयान की उम्मीद की जाती है, आपसे एक जिम्मेदार बयान की उम्मीद की जाती है। अंबर जैदी, मैं आऊंगा आपके पास। विनोद बंसल साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अक्सर बवाल होता है। असम के सीएम के ताजा बयान से पहले भी हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतिनिधि अल्पसंख्यकों का राग अलाप कर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक आखिर हैं कौन, यह भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत सदियों से सर्वधर्म समन्वय यानी सभी धर्मों को एक मानता आया है, लेकिन अक्सर यहाँ अल्पसंख्यकों को लेकर विवाद होता आया है। ताजा मामला आपने देखा कि कैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जनसंख्या विस्फोट पर अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार बताया, तो सियासी बवाल भी उठ गया। हेमंत के इस बयान का मुस्लिमों के स्वघोषित हितैषी मानने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुरजोर विरोध करते हुए इसे हिंदूवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। जबकि हकीकत यह है कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख तो है, लेकिन परिभाषा कहीं नहीं है। देश में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, जिसमें पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं। लेकिन आज के दौर में हमारे नेताओं ने अल्पसंख्यक या मुसलमान शब्द को वोट हासिल करने का औजार बना लिया है। अब तक तमाम सरकारें अल्पसंख्यकों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करती आई हैं। न तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। इसके बावजूद 1993 में माइनॉरिटी कमीशन बन गया, 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई। माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। स्टेट अलग स्टेट स्कीम निकाल रहा है, सेंटर अलग स्टेट स्कीम निकाल रहा है, जबकि संविधान कहता है मजहब के आधार पे कोई पैसा खर्च नहीं होगा। हमारे यहाँ मजहब के आधार पे पैसा खर्च हो रहा है। भारत के मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक पिछले 1 दशक में मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर 24.6% रही है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि की दर 16.7% रही, जो मुस्लिमों के अनुपात से करीब 8% कम है। वहीं पिछले 1 दशक में हिंदुओं की कुल जनसंख्या में 0.7% की कमी आई है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 69.8% है। वहीं मुसलमानों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 13.4 से बढ़कर 14.2% हो गया है, यानी उनकी जनसंख्या में पहले के मुकाबले 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में बहुसंख्यक माने जाने वाले हिंदू समुदाय 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक है, जहां हिंदुओं की आबादी 10% से भी कम है। ये राज्य मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां ईसाई या मुस्लिम बहुसंख्यक है। लक्षद्वीप पे हिंदू केवल 2% है, वो माइनॉरिटी नहीं है। मुस्लिम 97% है, वो माइनॉरिटी बने हुए। नागालैंड में हिंदू केवल 8% है, वो माइनॉरिटी नहीं है। क्रिश्चियंस वहां 88% के आसपास है, वो माइनॉरिटी बने हुए हैं। तो इतनी बड़ी अंधेर गर्दी, और वो भी संविधान की शपथ लेके संविधान की कसम खाने वाले कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाना तो कोई भारत के नेताओं से सीखे।
ऐसे में बार बार अल्पसंख्यकों को लेकर अक्सर विवाद क्यों होता है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। जबकि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि क्या हमारे देश के मुसलमानों के पास माइनॉरिटी का कॉपीराइट है और हमारे देश की तमाम सरकारें आखिर कब तक अल्पसंख्यकों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करती रहेंगी। इसीलिए बेहतर होगा कि देश के तमाम नेता अल्पसंख्यकों के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय जो पिछड़े तबके हैं उनके विकास के लिए काम करें। टीम न्यूज़ नेशन। तो आंकड़े समझाती है रिपोर्ट आपने देखी। माजिद हैदरी, मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप कहेंगे कि हाँ, इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल कानून बनना चाहिए। जी, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कानून बनेगा तो सबसे पहले मेरे हिंदू भाइयों के लिए बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में जनसंख्या तो हिंदू भाइयों की है। हम तो माइनॉरिटीज हैं और माइनॉरिटीज संविधान नहीं डिसाइड करता। जो बता रही है कि पिछले 10 साल में मुसलमानों की आबादी की रफ्तार बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी की रफ्तार घट रही है। तो क्या ये बुरी बात है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है? अरे ये तो अच्छी बात है, फख्र की बात है कि एक सेक्युलर फैब्रिक दिखता है इसमें कि इस देश में अभी भी सेकुलरिज्म जिंदा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। विनोद बंसल साहब, ये तो सामान्य बात है, आपको स्वागत करना चाहिए। माजिद हैदरी, मुझे बताइए, आपने कहा इनका थोड़ा वॉल्यूम कम करो, मैं कुछ विनोद बंसल साहब स्वागत कीजिए। माजिद हैदरी का वो कह रहे हैं आबादी बढ़ रही है, इसमें दिक्कत क्या है? तो मजहब पे थोड़ा इनका वॉल्यूम थोड़ा कम करिए। मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। कहिए। देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्व की जो समझने की है। इनको तथ्यों के उसमें आकलन में देखना चाहिए। अभी जो आपके आंकड़ों ने दिखाया वो क्या कर रहे हैं आंकड़े कि जो ग्रोथ रेट है वो हिंदुओं की 42% थी 71 से 91 के बीच में, और जबकि मुसलमानों की ग्रोथ रेट 77% थी। ये क्या रेशनल ग्रोथ रेट है क्या? एक। दूसरी बात, जहां 1991 और 2001 के बीच में हिंदुओं की ग्रोथ रेट असम के अंदर 0% थी, वहां पर मुसलमानों की 29% थी। अभी अगर आप करंट की बात करें 2001 से लेकर के 2011 के बीच में, जहां हिंदुओं की ग्रोथ रेट 10% थी तो वहां मुसलमानों की ग्रोथ रेट 30% थी। जी। ये जो इस्लामाइजेशन जो असम का हो रहा है, ये गंभीर खतरे की तरफ इंगित करता है, न सिर्फ असम के अंदर। अब आपको जो अपने भारत के आंकड़ों की बात करें तो आप भारत के आंकड़ों को देखिए। भारत का जो अभी जो पिछले दशक में जो ग्रोथ रेट था, ओवरऑल 16% ग्रोथ रेट थी, जबकि मुसलमानों की ग्रोथ रेट 25% थी। लेकिन ग्रोथ रेट क्यों नहीं रुकनी चाहिए? अगर हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको डर क्या नजर आता है? अधिकार है वो उस पे वो कब तक बोल रहेगा? और मुझे बताइए, आखिरकार ये कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों की रुकनी चाहिए। अरे भैया, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, और कितने देश के टुकड़े करोगे आप भैया? और मुझे बताइए कि 97% जहाँ पर है वहाँ पर अब अल्पसंख्यक राइट क्यों होनी चाहिए? मुझे बताइए, मेरे कितने हिंदू भाई अपने गंगा में बहाए? बताइए, देश को बताइए कितने हिंदू भाइयों के शव आपने गंगा में बहाए? हाजी माजिद हैदरी, विषयांतर नहीं होते। मैं आपसे चौथी बार अपील कर रहा हूँ, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर फोकस रखते हैं। हाजी मोहम्मद साहब, इस देश में, इस देश के हर नागरिक को, हर सिटीजन को बेहतर मौके मिले, बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए एकमात्र और सबसे पहला जरूरी उपाय है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? ये तो अल्लाह की देन मानते हैं और भारत के ऊपर बोझ लादना चाहते हैं हमेशा जी। इन्होंने दारुल इस्लाम बिल्कुल देखिए, मुल्क में किसी कम्युनिटी को लेकर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के लिए एक कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आबादी को कंट्रोल करने के कुछ ज़ाब्ते बनाए जाएं। उसको किसी मजहब या धर्म से जोड़कर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तानियों की तरक्की को सामने रखकर उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान के जो जराए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कानून होना चाहिए। पूरी बात सुन लीजिए जी। कहिए। आप मुसलमान हिंदू मत कीजिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में आबाद अकलियतों में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अकलियत में पारसी भी हैं, जैनी भी हैं, बिल्कुल सर, लेकिन उनकी आबादी की रफ्तार नहीं है उतनी तेज जितनी मुसलमानों की है। इसीलिए यहाँ पर बात अल्पसंख्यकों की नहीं, खासकर मुसलमानों की हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कोई ठोस नतीजा जरूर निकल कर आएगा।